हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स ऑफ बिहार स्पेशल। और टारगेट यही है कि एमसीक्यूज के थ्रू इसके सराउंडिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए, ताकि आपका एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए और जो कंसेप्ट है आपका आपका वो भी क्लियर हो जाए। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ द PYQs। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ आवर बिहार। ठीक है, बिहार स्पेशल का पार्ट है ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, यहाँ पर पूछा है उदायन के बारे में, बिंबिसार, महापद्म, नंद एंड अजात शत्रु। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा ब्रीफ में हम लोग जानेंगे, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखो, ये मगध एम्पायर था। यहाँ पर सबसे पहले थे बृहद्रथ। ये अगर मैं डायनेस्टी का यहाँ पर एक लिख देता हूँ। सबसे पहले था बृहद्रथ डायनेस्टी, फिर आया हरियंका, फिर शिशुनाग, नंदा, मौर्य, फिर शुंगा एंड देन कन्वा। अब क्या होता है कि लोग इसको अक्सर ही यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं कि आखिर कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो इसके लिए एक नेमोनिक है, नेमोनिक बना है। ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा हमें एक कन्वीनियंस हो, नॉट टू डिमीन एनीवन। तो ये है बहुत हसीन मासूका। देखो, बहुत हो जाएगा ऐसे बृहद्रथ, हसीन से यहाँ आ जाएगा हरियंका, एस से आ जाएगा शिशुनाग, एन से आ जाएगा नंदा, एम से आ जाएगा मौर्य, और एस से आ जाएगा सुंगा, और के से आ जाएगा कन्वा। तो ऐसे आप याद रख लेंगे इसी ऑर्डर में, तो ये आपको एक ईज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आता है जो जितने अलग अलग डायनेस्टीज थे उनके फाउंडर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, उनका कैपिटल क्या था। तो सबसे पहले है बृहद्रथ डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे? तो बृहद्रथ थे। लास्ट रिपुंजय। कैपिटल कहाँ था? तो राजगीर। इसका पहले का नाम था गिरिवराज। वासुमती भी इसी का ही नाम था। ठीक है, सेकंड आया फिर हरियंका। यहाँ पर थे बिंबिसार। लास्ट नाग दशक। राजधानी कहाँ था? तो राजगीर में था। फिर बाद में पाटलिपुत्र हुआ। किन्होंने बनाया? तो उदायन ने बनाया। फिर था शिशुनाग, फाउंडर हिमसेल्फ शिशुनाग। लास्ट थे महानंदिन। इनका एक और नाम था नंदी वर्धन। कैपिटल कहाँ था? तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। नंदा, इट वॉज फाउंडेड बाई महापद्म नंदा। ये हम लोग आगे देखेंगे, MPN नाम से एक शॉर्ट फॉर, इसको एब्रीविएट कर रहे हैं अभी। लास्ट कौन थे? तो धनानंद। राजधानी पाटलिपुत्र। फिर आए मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो लास्ट थे बृहद्रथ मौर्य। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये अलग है। ये जो बृहद्रथ हैं ये अलग हैं और ये अलग हैं। ठीक है, राजधानी कहाँ? सेम पाटलिपुत्र। फिर सुंगा वॉज द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी। इन फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग। लास्ट थे देवभूति। राजधानी पाटलिपुत्र। फिर आए कन्वा, द सेकेंड ब्राह्मण्स टू रूल। इनके फाउंडर थे वासुदेव कन्वा। लास्ट थे सुशर्मन। राजधानी पाटलिपुत्र। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एक बार। महाजनपद इन बिहार कितने थे? तो 3 थे टोटल आउट ऑफ 16। कौन कौन से थे? मगध, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। अभी हमने कुछ पार्ट ऊपर देखा भी, अभी हम लोग आगे भी इसको देखने वाले हैं, और जिसका अगला वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। सेकेंड हो गया अंग। अंग में कौन सा जगह आता है? जैसे अभी का भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, थोड़ा बहुत बांका का भी एरिया हो गया, जमुई थोड़ा सा आ गया। ठीक है, फिर आया वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। इसमें 8 कुल थे, 8 कुल। इसमें 8 कुल हुआ करते, 8 क्लैंस हुआ करते थे। ये कहाँ पर है अभी का? चंपारण हो गया, सारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, इसमें एक क्लैन था, जैसे कि यहाँ 8 क्लैन है ना, तो उसमें एक क्लैन का नाम था लिच्छवी क्लैन। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल। और इसके जो राजा थे उनका नाम था किंग चेतक। और जो लॉर्ड महावीर थे ऑफ जैन, जो 24th जैन तीर्थंकर थे, ही वॉज बॉर्न इन कुंडाग्राम इन वैशाली। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, अगर हरियंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो बिंबिसार। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग बिंबिसार पर। अच्छा, दो नाम जहाँ की लोग कंफ्यूज करते हैं कि बिंबिसार कौन पहले आया, बिंबिसार या फिर बिंदुसार आए। तो देखो, कभी भी अगर ऐसा कोई डाउट है तो हमेशा याद रखना कि बिंबिसार में क्या है, यहाँ बी है, और जब हम लिखेंगे बिंदुसार तो यहाँ पर क्या डी है ना। तो कौन पहले आया? बी पहले आया, तो बिंबिसार पहले आए। ठीक है, तो देखो, ही वॉज द फर्स्ट टू कीप एन आर्मी, इसलिए इनका नाम था सेनिया। फिर ऑल्सो द फर्स्ट टू कीप एलिफेंट इन हिज आर्मी। और ही वॉज फेमस फॉर हिज मैट्रिमोनियल अलायंस। किन के साथ किया? तो लिच्छवी किंग थे, किंग चेतक का डॉटर
उनका नाम था चेलना। लिच्छवी वही जो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। फिर कोसला किंग, किंग प्रसंजीत थे, उनकी सिस्टर कोसला देवी, ये तो नाम काफी इजी रहेगा याद करना, कोसला, कोसला देवी। फिर भद्रदेश प्रिंसेस क्षेमा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो आप जब यहां देखेंगे, जो कोसला किंग प्रसंजीत, सिस्टर कोसला देवी, जब इनसे इनका शादी हुआ तो जो बच्चा हुआ उनका नाम था अजात शत्रु। इन्हीं को कुनिक नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बचपन में इनका एक अंगुली में थोड़ा इंजरी हो गया था, चोट लग गया था, इसलिए नाम पड़ा कुनिक। और इन्होंने वज्जी को डिफीट करने के लिए भेद किया था, भेद। इट वॉज सेड बाय गौतम बुद्धा टू डू भेद। ये बुद्धा के पास गए थे कि वज्जी इतना पावरफुल है, हरा ही नहीं पा रहे, तो गौतम बुद्धा ने स्माइल किया, बोला कि भेद करो, तो वही भेद गया, ठीक है। भेद नहीं तो तोड़ना, किसी भी चीज को कुछ अलग तरीके से तोड़ दो उसको, तो वही तोड़ दिया था इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था, किसका, तो राजगीर का किया था और पटना का किया था। राजगीर में क्यों किया था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अवंती, ये कहाँ पर है, ये एमपी में है। और एंड पटना में भी किया था, क्यों किया था, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वज्जी। तो बस आप देखेंगे तो जो गंगा है, गंगा के इस तरफ पटना हो गया, और इस तरफ आप देखेंगे तो जो वज्जी संघ था वहां पर, ठीक है, इन नॉर्थ बिहार। अब फिर आता है उदाइन, तो सन ऑफ अजात शत्रु, फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है। एग्जाम में ये अक्सर पूछेगा कि हुआ द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा, तो आंसर विल बी उदाइन। फिर आया वही बिंबिसार, बी फॉर बिंबिसार और डी फॉर बिंदुसार, वो अलग है, ठीक है। तो बिंबिसार ने क्या किया, मर्ज्ड अंग इन मगध, डिफीटेड ब्रह्मदत्त ऑफ अंग, ठीक है। अब आता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो क्या हुआ था कि जो लास्ट हर्यंक रूलर थे, उनका नाम था नाग दशक। नाग दशक को शिशुनाग ने हराया, और फिर इनका बेटा था, इनका नाम था काल अशोक, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ काशी, वही वाराणसी। और शिशुनाग ने कंकर किया अवंती को एंड बॉट इट इन द मगध एम्पायर, रूल्ड फ्रॉम राजगीर एंड एस्टैब्लिश ए न्यू कैपिटल एट वैशाली। अब देखो शिशुनाग क्या किए, ये रूल्ड फ्रॉम राजगीर, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया, वैशाली। फिर काल अशोक, इन्होंने पाटलिपुत्रा को बनाया द परमानेंट कैपिटल ऑफ मगध। ये आप अक्सर ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, हु मेड पाटलिपुत्रा द परमानेंट कैपिटल ऑफ मगध, तो आंसर विल बी काल अशोक। नंदा डायनेस्टी फाउंडर वाज महापद्मनंदा, एमपीएन नाम से आप याद रख लेंगे इसको। ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी टू रूल इंडिया एंड ही किल्ड क्षत्रिय, ही वाज कॉल्ड एज सर्वक्षत्रतंतक, ठीक है। इनका और नाम था उग्रसेन, एक रथ, ठीक है। एंड ही वाज फर्स्ट टू डिफीट कलिंगा, ठीक है। ये यहां पर अगर ऑप्शन में आएगा अशोका तो नहीं, महापद्मनंदा वाज फर्स्ट टू डिफीट द खारवेल रूलर, ठीक है, खारवेल रूलर्स जो कि कलिंगा में थे, एंड टुक जैन आइडल, जिंद वहां पर था, जैन आइडल मूर्ति वहां से उन्होंने ले लिया। और इसका जिक्र कहाँ है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में है। प्लस इन्होंने कनाल भी बनवाया था कलिंगा में। फिर आए धनानंद, इन्होंने इज वेरी फेमस कि अलेक्जेंडर इन्वेड किया था उस समय में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। तो 326 बीसी का बात है, उस समय इंडिया का रूलर कौन था, तो वो थे धनानंद। ग्रीक इन्हें क्या नाम से जानते थे, तो एग्रमीस, और इन्होंने इंसल्ट किया था कौटिल्या को, जो कि बाद में फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन के लिए तैयार किया था। कौटिल्य का और क्या नाम है, तो चाणक्य नाम से भी जानते हैं, और विष्णुगुप्त नाम से भी इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने देखो ये बेसिक हमने क्यों समझा, क्योंकि अब आप देखेंगे ना कि बहुत सारा क्वेश्चंस यहीं सबसे ही आएगा। अब एक चीज और देख लेंगे, जब हमने यहाँ अब जब हमने बिंबिसार को देख लिया है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इनके एक कोटिशन हुआ करती थी, इनका नाम था आम्रपाली, इनसे एक बच्चा हुआ, इसका नाम था जीवक, डिड नॉट मैरी। तो इसमें क्या हुआ कि जीवक को इन्होंने भेजा उज्जैन टू ट्रीट किंग चंद्र प्रद्योत, जिनका की जॉन्डिस हो गया था, और अपने किंगडम को अवंती तक एक्सपैंड किया, ठीक है। जीवक कौन थे, ही वाज द पर्सनल डॉटर ऑफ बुद्धा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, जो हमने थोड़ा ब्रीफ देख लिया, समझ लिया क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो उदाइन, शिफ्ट ऑफ मगध कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र, यस ये हमने देखा है। सेकंड आपसे फाउंडेशन ऑफ नंदा डायनेस्टी, नहीं हमने देखा ना अभी, एमपीएन नाम से, शॉर्टकट नाम से हमने देखा था नेमोनिक से, ठीक है। महापद्मनंद वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी ना, देखो हमने क्या देखा यहाँ पर, हर्यंक फर्स्ट कौन थे, बिंबिसार थे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अजात शत्रु, फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, हमने क्या देखा यहाँ पर, मौर्यन एम्पायर बाय चंद्रगुप्त मौर्य, तो अपना ये भी ऑप्शन कट गया, तो अब राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। अब देखो, consider the following statements about the ancient city of वैशाली, it was associated with the लिच्छवी, yes हमने ये चीज हमने देखा है अभी।
इट वॉज ए मेजर सेंटर ऑफ वज्जी कॉन्फिडरेसी, यस ये भी हमने देखा है अभी, ठीक है। और अब द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड हियर। अच्छा देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इसका शॉर्टकट क्या है, नेमोनिक क्या है, RVP के AK। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए डाउट हो ऐसे लिख दो RVP के AK। ये तो याद रहेगा ही ना नाम। देखो यहाँ पर इसको मैंने इस तरीके से एक्सपैंड करके भी लिखा हुआ है। देखो फर्स्ट कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। उस समय कौन था शासक, अजात शत्रु थे। सेकंड कब कहाँ हुआ था, वैशाली में। देखो ये हुआ ना RV, वैशाली में। थर्ड कहाँ हुआ, पाटलिपुत्रा में। फोर्थ कहाँ हुआ, तो कश्मीर में हुआ। अब उसमें के रूलर कौन थे, अजात शत्रु A, काल अशोक के, अशोका A, कनिष्का के। देखिए RVP के AK। अब आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट बेस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्रा, इट्स इमीडिएट एक्सेस टू द अरेबियन सी। कैसे, यहां पर हमारा मगध एम्पायर, अरेबियन सी यहां पर कैसे होगा, इसको काट दो। इट्स लोकेशन नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ मेजर रिवर्स एंड कंट्रोल ऑफ इनलैंड कम्युनिटी। हमने देखा ना यहाँ पर गंगा है, एक मेजर रिवर है, तो ये तो राइट हो गया। इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द गंगा प्लेन, नहीं ये कहां पर, इट इज इन द गंगा प्लेन। इट्स लोकेशन एक्सक्लूसिवली ऑन द हिमालयन ट्रेड ना, हिमालयन ट्रेड कहाँ, वो तो यहाँ कहीं होगा ना, तो ये भी रॉन्ग में, तो आंसर क्या होगा हमारा B आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर रीजन फॉर द राइज ऑफ मगध इन द 6th और द 5th सेंचुरी BCE, ठीक है। अब देखो, एक्सेस टू द फर्टाइल एंड द अलेवियल प्लेन्स। देखो ये तो होगा ही ना, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन रिसोर्स, नहीं ये भी नहीं होगा। ये तो अच्छा बात है ना, आयरन होगा तो हथियार वगैरह कुछ बनेगा, तलवार सब बनेगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये कहाँ पता, ये मेनली राजगीर में ये पाया जाता था आयरन वगैरह का। यूज ऑफ एलिफेंट्स इन द वॉरफेयर, नहीं ये कैसे हमारा आंसर हो। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर हाथी से, हमने देखा ना कि ऊपर बिंबिसार के पास हाथी था, फर्स्ट टू मेंटेन एलिफेंट इन द आर्मी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि क्या कुछ पूछ रहा है, नॉट पूछा है कि वो कारण नहीं था कि उतना वो राइज किया। तो डिपेंडेंस ऑन द मैरीटाइम ट्रेड विद द मेडिटेरेनियन, ये कैसे होगा, तो दिस इज द राइट आंसर। देखो हमने ये जो यहाँ पर मैप देखा था ना, यहाँ पर अरेबियन सी, आप मान लो यहाँ कहीं पर आपका होगा मेडिटेरेनियन सी होगा, तो कहाँ से, तो ऐसा तो पहले कुछ था नहीं, तो दिस विल बी आवर राइट आंसर D, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो विथ रेफरेंस टू द मौर्यन पीरियड इन द बिहार विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है, तो पाटलिपुत्रा फंक्शन एज द इंपीरियल कैपिटल एंड ए मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्रा वॉज ओनली ए रिलीजियस सेटलमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये हमने कहा पढ़ा, कहीं भी नहीं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड नो प्रोविंशियल सेटलमेंट, बिल्कुल भी नहीं था, 4 थे ना वहां पर प्रोविंसेस। अशोका शिफ्टेड द इंपीरियल कैपिटल परमानेंटली टू बोध, कहीं नहीं हमने पढ़ा क्या, अभी तक नहीं पढ़ा। बस इतना पता है कि अशोका है, ही विजिटेड बोध गया इन द 10th ईयर। देखो मौर्यास के बारे में जो अगला वीडियो आएगा उसमें इन डेप्थ रहेगा, ताकि कोई भी सवाल आए तो वेरी हाई चांस कि आप उसको करके ही आ पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक एस्पेक्ट में उसका छोड़ने वाला नहीं हूँ इन द मौर्यास। ठीक, अभी क्या है ना कि एक ही साथ में बहुत ज़्यादा नाम बताए तो लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका पार्ट वो कल के या जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें रखा गया है। अब देखो इसमें क्या था, तो बस 4 प्रोविंस हुआ करते थे प्लस एक सेंटर था, तो ऑल प्रोविंसेस वर हेडेड बाय एक कुमार। देखो अब बिहार में बहुत लोगों का नाम होता है कुमार, तो कहाँ से आया कुमार, तो यही होता था। तो जो भी होते थे प्रोविंसेस, तो वहां पर एक वायसराय होते थे ऑफ द किंग, तो उस वायसराय का नाम था कुमार, ठीक है। इस कुमार का एक और नाम था ऑल्सो नोन एज आर्यपुत्र, ठीक है। अब आते हैं प्रोविंसेस में, तो नॉर्थर्न प्रोविंस उत्तर पथ, कैपिटल का था तक्षशिला, वहीं जहां की कौन थे, चाणक्य थे, ठीक है। वेस्टर्न प्रोविंस अवंती रथ, कैपिटल उज्जैन। सदर्न प्रोविंस दक्षिण पथ, कैपिटल सुवर्णगिरी। ईस्टर्न प्रोविंस कलिंगा या फिर प्रचयपथ, कैपिटल तोसली। सेंटर में था तो ओबियसली द मगध एम्पायर, कैपिटल कहां था, तो पाटलिपुत्र में था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 6 में, विच साइट इन बिहार इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बुद्धाज एनलाइटेनमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट गौतम बुद्धा। तो बुद्धा का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, गौतम था। बॉर्न कहाँ थे, कपिल वस्तु। ही वाज फ्रॉम द शाक्य क्षत्रिय क्लैन, इन बॉर्न इन नेपाल। मदर नेम वाज माया बट ब्रॉट अप बाय प्रजापति गौतमी। फादर का नाम शुद्धोधना, वाइफ का नाम यशोधरा। ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। सन का नाम था राहुल, कजन का नाम था देवदत्त। ही लेफ्ट होम 29 साल के एज में विथ हिज हॉर्स, उनके घोड़े का नाम था कंथका, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेट रेनंसिएशन, ठीक है, महाभिनिष्क्रमणा।
निर्वाण 35 साल की एज में अटेन किया था, कहाँ, तो एट बोध गया। बिकेम तथागत, मतलब वन हु हैज अटेन द ट्रुथ। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया गया था, सारनाथ डियर पार्क, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। मैक्सिमम सरमन्स कहाँ दिया गया था, श्रावस्ती में। ये कहाँ था, तो कोसला महाजनपद में ये था। टीचिंग्स का मेनली भाषा क्या था, पाली में। डाई कहाँ हुए थे, तो कुशी नगर में हुए थे। ये कहाँ है, मल्ला जनपद में है, अंडर साल ट्री। इसको, इस एक्ट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। कैसे डेथ हुआ था, तो ही वॉज पॉइजन्ड बाय चुंदा, इन्होंने खाने में जहर डाल दिया था। कहाँ पर, तो पावापुरी में डाल दिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। विच site in Bihar is most directly associated with the Buddha's enlightenment? Obviously, it is Bodh Gaya. 6 का आंसर is C. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। Which of the following is incorrectly matched? ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, RVPK AK। अब आप मिलाओ, राजगीर R, ये था, ये नाम था प्लेस का, ये नाम था रूलर का। R के साथ द फर्स्ट R फर्स्ट बुद्धिस्ट, ठीक है। वैशाली, अच्छा ये ऑर्डर में बोल रहा है, तो वैशाली सेकंड, ठीक है। पाटलिपुत्र थर्ड, एंड डी बोध गया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये रॉन्ग हो गया। बोध गया कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये, तो ये हुआ था कश्मीर में हुआ था, फोर्थ। ठीक है, और कौन थे इसके रूलर उस समय के, कनिष्का। अब आते हैं विच एंशियंट यूनिवर्सिटी। अच्छा चलो, इस पे भी सवाल पूछता है। अब देखते हैं पहले ये, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कब इसे कब बिल्ड किया गया था, 5th सेंचुरी एडी में बाय कुमार गुप्त वन। इनको ही एक और नाम से पुकारते थे, इसका नाम था शक्रदित्य। और रॉयल पैट्रोनिज इसे किसने दिया था, तो बाय हर्षा, किंग हर्षा ऑफ कन्नौज। रिवाइव्ड बाय धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी के थे ये, धर्मपाल। और डिस्ट्रक्शन बाय बख्तियार खिलजी वॉज द जनरल ऑफ मोहम्मद ऑफ घोर। ये जब मोहम्मद ऑफ घोर गए थे, तो इन्होंने, जैसे ये सपोज ये हमारा इंडिया है, तो ये जो ऐसे कर दिया था, तो ये वेस्टर्न साइड जो था ना इसका, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वगैरह, ये सब के लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो ईस्टर्न साइड के लिए था, ईस्ट पार्ट के लिए, उसके लिए थे यही बख्तियार खिलजी। तो ये क्या होता है, इनको इनका तबीयत खराब हो गया था, इनका जो डॉक्टर था वो ठीक नहीं कर पा रहा था। बट नालंदा यूनिवर्सिटी के ही एक राहुल श्रीभद्र नाम के एक थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने इनको क्योर कर दिया। बस इसी बात से इनको गुस्सा आ गया कि आखिर मेरे डॉक्टर्स क्यों नहीं ट्रीट कर पाए, और इन्होंने यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया। अब आता है हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पे, बिल्ट बाय धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी। कब हुआ था, 8वां सेंचुरी में, इन अंतिचक विलेज इन भागलपुर। वज्रयान को उसको बोलते हैं तांत्रिक बुद्धिज्म। और यहाँ पर थे एक स्कॉलर अतिशा दीपांकर, ट्रेवल टू तिब्बत टू स्प्रेड बुद्धिज्म। आज हम लोग देखते हैं चाइना में, तिब्बत में जैन बुद्धिज्म वगैरह हो गए, तो वहां से कहाँ से इसका मेन हुआ, तो मेन हुआ जबकि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर थे अतिशा दीपांकर, वो वहां पर गए थे। डिस्ट्रॉयड बाय सेम बख्तियार खिलजी। इसी में एक आता है ओदंतापुरी, बिल्ट बाय द फर्स्ट पाला रूलर गोपाला वन। कहाँ पर है, ये बिहार शरीफ में है। ये सेकेंड ओल्डेस्ट है आफ्टर नालंदा। तेलहारा में भी एक बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट है, नालंदा में है ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नालंदा मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द एंशियंट बिहार। ठीक है, विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय समुद्रगुप्त, नो। ओदंतापुरी वाज फाउंडेड बाय अशोका, नो। हमने देखा ना ओदंतापुरी कहाँ पर देखा हमने, बाय गोपाला वन। तेलहारा इट इज इन नेपाल, नो नॉट इन नेपाल। तो क्वेश्चंस में क्या है ना कि क्वेश्चन बस एक तरीका है कि ताकि अलग अलग जो मतलब डायमेंशंस है उसको कवर अप कर दें क्वेश्चन के थ्रू। मेन है कि जो भी इसके सराउंडिंग का जो भी कंसेप्ट है वो बता दे, ताकि जो अगर 10 क्वेश्चन भी कर रहे तो उसके आसपास के जितने भी टॉपिक वो आपके कवर हो जाए। और जरूरत नहीं है कि जो बता रहे हैं वही सेम ही है क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन तो ऐसा है कि बस टॉपिक टच कर जाए वो, इसलिए उसको थोड़ा ईजी रखा गया है। बट उस मोटिव है कि उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पर बता पाऊँ, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो सब आपसे सॉल्व हो जाए एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखो विक्रमशिला क्या था, महाविहार था। एंड इट वाज एसोसिएटेड बाय, क्या देखा हमने यहाँ पर, देख लो, विक्रमशिला बाय धर्मपाल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, विच पाला रूलर इज एसोसिएटेड विद द पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस इन बिहार। देखो धर्मपाल देखा, स्कंदगुप्त नहीं होगा, चौथा नहीं जी नहीं होंगे, पुलकेशिन टू नहीं होंगे, ऑब्वियसली धर्मपाल। इन सब के बारे में हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सभी चीज़ के बारे में। पुलकेशिन कौन थे, तो सातवाहन ने क्या किया था, कैसे कैसे कौन कौन थे, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। बट वो इनकमिंग वीडियोस रहेगा, और MCQ के थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ताकि ऐसा भी ना होगी एक बार में 1000 नाम आ जाए, याद कुछ भी रहे ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अच्छा अब जैन काल में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द महावीर
फाइनल लिबरेशन निर्वाण। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट महावीर। तो टोटल 12 तीर्थंकर हुआ हैं इन जैनिज्म। फर्स्ट का नाम था ऋषभनाथ, 23rd का नाम था पार्श्वनाथ और 24th का नाम था वर्धमान महावीर। इनका और नाम था जिन केवलिन महावीर। मदर का नाम था त्रिशला, शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, जो हमने ऊपर देखा था पहले। और फादर का नाम था सिद्धार्थ ऑफ जंत्रिका क्षत्रिय क्लैन। वाइफ का नाम था यशोदा, डॉटर का नाम था अनुजा, या फिर कहीं किसी सोर्सेस में प्रिया दर्शना भी नाम इनका मिलता है। 30 ईयर्स की एज में ही बिकेम एन एसेटिक, मतलब मॉन्क, एक मंक बन गए, घर छोड़ दिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। 42 साल की एज में ही अटेंड कैवल्य मतलब ज्ञान अंडर द साल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका एट जम्बिका ग्राम जमुई बिहार। ठीक है, फर्स्ट समन कहाँ दिया था? द माउंट विपुल में दिया था। ये कहाँ है? ये राजगीर में है। डाई 72 साल की एज में एट पावापुरी इन राजगीर। फाइनल लिबरेशन निर्वाण मतलब कि फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ, मतलब एक बार जन्म हुआ, फिर आपका डेथ हुआ और फिर से आपका जन्म हो गया। ठीक है, तो यही होता है साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ। तो निर्वाण का मतलब हो गया कि उस साइकिल से ही हम लोग निकल गए। तो ही अटेंड निर्वाण एट द एज ऑफ 72। टीचिंग्स गिवन था मेनली इन प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ और क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस मोटी वही है, क्वेश्चन सिंपल रहेगा, बट उसके आसपास का जो भी कंसेप्ट है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे उस पर तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इतना था। थैंक यू।